गंगा के किनारे एक शांत आश्रम, गंगा के तट पर बसे एक शांत आश्रम में संत विदुर अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्य सिखाते थे। आश्रम के चारों ओर हरे भरे वृक्ष और फूलों की क्यारियां थीं और गंगा की मधुर लहरें मन को शांति देती थीं। एक सायंकाल जब सूरज डूब रहा था और आकाश में लालिमा छा रही थी, संत विदुर अपने शिष्यों के साथ एक प्राचीन बरगद के नीचे बैठे। उनके शिष्य, जिनमें युवा अर्जुन, साधना और वृद्ध भक्त रामदास शामिल थे, उत्सुकता से उनकी बातें सुनने को तैयार थे। कहानी संत विदुर बोले, हे मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं तुम्हें श्री कृष्ण के उन अमृत उपदेशों की कहानी सुनाऊंगा जो जीवन को सुख, शांति और संतुष्टि से भर देते हैं। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये उपदेश तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर करने की शक्ति रखते हैं। पहला उपदेश, परिस्थितियों से सीख, दुनिया से नहीं। संत विदुर ने कहा, जीवन में सुखी रहने का रहस्य यह है कि अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर फैसले लेने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। युवा अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, इसका मतलब क्या है? संत विदुर मुस्कुराए और बोले, मान लो अर्जुन, तुम एक किसान हो। तुम्हारी फसल बारिश पर निर्भर है, लेकिन पड़ोसी गांव का किसान नदी के किनारे खेती करता है। अगर तुम उसकी नकल करोगे और अपनी जमीन की प्रकृति को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अपनी जमीन, अपनी परिस्थितियों को समझो और उसी के अनुसार बीज बो। दूसरा उपदेश, शांति का महत्व। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, अपने मन को शांत रखो। संत विदुर ने कहा, जैसे सूरज की किरणें कितनी भी तेज हों, समुद्र को सुखा नहीं सकती, वैसे ही दूसरों के ताने तुम्हारे मन की शांति को नहीं छीन सकते। साधना ने पूछा, गुरुदेव, जब लोग हमें अपमानित करते हैं तो मन को शांत कैसे रखें? संत विदुर ने जवाब दिया, साधना, जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे तो उसे एक हवा का झोंका समझो। वह आएगा और चला जाएगा। तुम्हारा मन समुद्र की तरह गहरा और स्थिर होना चाहिए। गहरे समुद्र में तूफान की लहरें ऊपर ही रहती हैं, नीचे शांति बनी रहती है। तीसरा उपदेश, परमात्मा पर भरोसा। संत विदुर ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक छोटा खरगोश जंगल में रहता था। उसने बड़ी मेहनत से एक बिल बनाया था। एक रात भयंकर तूफान आया और उसका बिल नष्ट हो गया। खरगोश रोते हुए परमात्मा से बोला, हे प्रभु, आपने मेरा घर क्यों उजाड़ दिया? तभी आकाश से आवाज आई, मेरे प्रिय, तुम्हारे बिल में एक सांप घुस आया था। मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और अपनी जान बचा सको। रामदास ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या परमात्मा हमें हर बार इस तरह बचाते हैं? संत विदुर ने कहा, हाँ रामदास, हमारी जिंदगी में कई बार मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि परमात्मा हमें कितनी बड़ी परेशानी से बचा रहे होते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि प्रभु तुम्हें कष्ट के पास लाए हैं तो भरोसा रखो, वे तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाएंगे। चौथा उपदेश, मन को समर्पित करो। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं। संत विदुर ने कहा, दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को परमात्मा को समर्पित कर दो। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, मन को समर्पित करने से क्या होगा? जब तुम अपने मन को ईश्वर के चरणों में रख देते हो, संत विदुर ने समझाया, तो जीवन में सुख, सुकून, संयम, सहन शक्ति, प्रेम और नई ऊर्जा का आगमन होता है। तुम्हारा मन धीरे धीरे पीड़ा से मुक्त हो जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। पांचवां उपदेश, प्रतीक्षा का फल। संत विदुर ने कहा, अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहो। वे तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देंगे जितना तुमने मांगा है। साधना ने कहा, गुरुदेव, लेकिन इंतजार में धैर्य कैसे रखें? धैर्य एक वृक्ष की तरह है। संत विदुर ने जवाब दिया, जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही प्रभु की कृपा का फल भी समय पर मिलता है। बस विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। छठा उपदेश, बुद्धि से काम लो, मन अंधा होता है। संत विदुर ने कहा, यह न तो सही मार्ग दिखाता है और न ही सही निर्णय लेने में मदद करता है। इसलिए जरूरी कामों को टालना बंद करो और अपनी बुद्धि से काम लो। रामदास ने पूछा, गुरुदेव, मन को मित्र कैसे बनाएं? जब तुम बुद्धि से जरूरी काम शुरू करोगे, संत विदुर ने कहा, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। अभी तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु है,
जो तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन बुद्धि की राह पर चलने से वह तुम्हारा साथी बन जाएगा। 7वां उपदेश, सच्चाई और विश्वास। संत विदुर ने कहा, मुंह पर सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग उनसे करोड़ों गुना बेहतर हैं, जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन सच बोलने से लोग नाराज हो जाते हैं। हाँ अर्जुन, संत विदुर ने कहा, सच कड़वा होता है, लेकिन वह विश्वासघाती नहीं। जो सच बोलता है वह तुम्हारा सच्चा मित्र है। जो तुम्हारी बुराई पीठ पीछे करता है वह तुम्हारा शत्रु है। 8वां उपदेश, अकेलेपन का आनंद। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, संत विदुर ने कहा, तो इसे वरदान समझो। परमात्मा ने तुम्हें खुद को सुधारने का समय दिया है। अकेले रहने का आनंद सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। साधना ने पूछा, गुरुदेव, अकेलेपन से डर कैसे दूर करें? अकेलापन डर नहीं, अवसर है, संत विदुर ने जवाब दिया। इस समय में अपने भीतर की आवाज सुनो, परमात्मा से जुड़ो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत और शक्तिशाली हो जाता है। 9वां उपदेश, कर्म का नियम जीवन कर्म पर चलता है। संत विदुर ने कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। रामदास ने पूछा, गुरुदेव, क्या बुरे कर्मों का फल भी मिलता है? हाँ रामदास, संत विदुर ने कहा, जो तुमने बोया वही काटोगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। 10वां उपदेश, जीवन का आनंद। जिंदगी हसीन है। संत विदुर ने कहा, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो इस भीड़ में खुश रहना सीख लेता है, जिंदगी उसी के सामने सिर झुकाती है। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, खुशी कैसे पाए? खुशी तुम्हारे भीतर है। संत विदुर ने कहा, जो खो गया उसे भूल जाओ, जो पास है उसे प्यार करो, और जो चाहते हो उसे पाने के लिए मेहनत करो। हारना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। समापन, संत विदुर ने अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, यह श्री कृष्ण के उपदेशों की रोशनी है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगी। इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाता है। शिष्य चुपचाप सुनते रहे और गंगा की लहरों की आवाज के बीच उनके मन में एक नई प्रेरणा जाग उठी। वे समझ गए कि जीवन की हर चुनौती एक अवसर है और परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है।